जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे उज्जैन नगरी से जुड़े कुछ रहस्य और ख़ास बातें। दोस्तों उज्जैन को स्वर्ग कहा जाता है। उज्जैन एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। उज्जैन में कुंभ महापर्व का आयोजन भी होता है, क्योंकि उज्जैन में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। दोस्तों उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। पहला महाकाल, दूसरा काल भैरव, तीसरा गढ़कालिका और आधा अर्धकाल भैरव। यहाँ 3 गणेश जी भी विराजमान है। चिंतामन गणेश जी, मंशामन गणेश जी, इच्छामन गणेश जी। ये तीनों गणेश जी सभी भक्तों की समस्त बाधा को हल लेते हैं व सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ 84 महादेव भी है। यही 7 सागर है। उज्जैन में ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन ही यमपुरी के स्वामी धर्मराज चित्रगुप्त भगवान की तपोस्थली है। नवग्रह में प्रमुख ग्रह भूमिपुत्र, धरतीपुत्र, मंगल ग्रह की उपस्थिति का उज्जैन ही एकमात्र स्थान है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष हो तो उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में पूजन अभिषेक से मांगलिक दोष दूर होता है। उज्जैन ही एक ऐसा स्थान है जिसने महाकवि कालिदास दिए। उज्जैन विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 8 चिरंजीवियों का मंदिर स्थित है। यह वह 8 देवता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। बाबा गुमान देव, हनुमान, अष्ट चिरंजीवी मंदिर। यही महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने इस तरह का मान बढ़ाया। विश्व को एकमात्र उत्तर प्रभावमान उत्तर में बहने वाली क्षिप्रा नदी भी यही उज्जैन में स्थित है। इसके शमशान घाट को भी तीर्थ का मान प्राप्त है। इसके शमशान घाट को चक्र तीर्थ कहा जाता है। उज्जैन महाकालेश्वर व काल भैरव मंदिर को आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि विश्व का भी ऐसा भैरव बाबा का मंदिर है जहां शराब पिलाई जाती है। मंदिर के बाहर सभी दुकानों पर शराब मिलती है। बाकी आपने देखा होगा कोई भी मंदिर के सामने शराब की दुकान नहीं रहती है, लेकिन काल भैरव मंदिर के बाद प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास शराब रखते हैं जो बाबा को चढ़ाई जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। यह स्वयं प्रकट हुआ ऐसा माना जाता है। राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई भी राजा और महाराजा या मंत्री यहाँ रात नहीं गुजारता है। इसके जुड़े कई उदाहरण भी प्रस्तुत है। आप जानते होंगे कांग्रेस और भाजपा में रह चुके सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ रात नहीं रुके। इतना ही नहीं, भारत देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर दर्शन के बाद यहाँ रात रुक गए थे तो दूसरे ही दिन उनकी सरकार भी गिर गई थी। महाकाल मंदिर की भस्म आरती की कहानी शिवलिंग के स्वयंभू प्रकट होने के समय से ही हो रही है। इसके पीछे की प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिवजी के बड़े उपासक थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा वहां गया और पूजा करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे वहां से दूर भेज दिया। वह दूर जंगल में जाकर पूजा करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहा है। उसने यह बात मंदिर के पुजारी को बताई। यह खबर आग की तरफ फैल गई। उस समय विरोधी भी राक्षस दूषण का साथ देकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देख नहीं पाएगा। उस समय उज्जैन की पूरी प्रजा भगवान शिव जी की पूजा आराधना में व्यस्त थी। अपने भक्तों की ऐसी पुकार हाहाकार सुनकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए और महाकाल ने दूषण राक्षस का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद महाकाल स्वयं यहीं उज्जैन में विराजमान हो गए। तब से महाकाल की भस्म आरती का विधान बन गया। हर हर महादेव, जय महाकाल।